पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में तरमीम का फैसला किया। बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को करवाने का ऐलान कर रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रूठे इतिहादी को मनाने पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पार्लियामेंट में मुमकिन कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को आइंदा होने वाली कानून साजी पर एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक भी तोहफे में पेश की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से ताल्लुकात बहाल करने की दरख्वास्त की। कहा, गिले शिकवे और गुस्सा छोड़ें, एक साथ आगे चलते हैं। मैं खुद चलकर आया हूँ, आप भी ज़ाती ताल्लुकात बहाल करें। सरबराह JUI ने कहा, इतिहाद से निकलना और अपोजिशन में बैठना पार्टी की शौरा का फैसला है। आपकी बात और पेशकश मजलिस शौरा के सामने रखूंगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के। सरबराह JUI से हुकूमती अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। JUI और PTI इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। कहते हैं PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे लेकिन इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इतफाक। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। दोनों जमातों का 2 कमेटियां बनाने पर इतफाक। PTI ने फार्मूले पर रजामंदी का इजहार कर दिया। अदलिया से मुताल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। अता तारा ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुश्तरका इजलास में कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। चंद माह पहले जजेस की तकर्री पर बहस हुई लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री से मुताल्लिक वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। अडियाला जेल में रावलपिंडी में बानी PTI का तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। अदालती हुक्म पर बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने कहा कि बानी PTI मुकम्मल तंदुरुस्त और मुतहर्रिक हैं। वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI की हिदायत पर केस के वकील सेनेटर अली जफर को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन में उज़ैर भिंडारी केस की पैरवी करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हल तलब ना हो। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। रिलीफ देना हर सूबे का हक है। पंजाब की बिजली रिलीफ पर तनकीद समझ से बालातर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बिजली रिलीफ को दूसरे सूबों पर ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते। मफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम ना होता तो आज पाकिस्तान मुआशी कुव्वत होता। 9 मई को जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमले रेड लाइन है। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कानून हरकत में आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से तरक्याती फंड्स का हिसाब मांग लिया। कराची में तकरीब से खिताब में कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर पैसा नहीं लग रहा। सिंध हुकूमत बराए कराची से जमा होने वाला टैक्स और चंदा कहाँ जाता है? अवाम इतने भारी टैक्सेस दे रहे हैं तो चीज़ें इमदाद से क्यों चल रही हैं? कराची को बचाना है ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तनकीद को हंसी में उड़ा दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर लग रहा है। आप बताएं, जो चंदा कुर्बानी की खालों के नाम पर MQM ने लिया वो कहाँ खर्च किया? मुतहदा को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें हसद पर मबनी हैं।
सैलाबी रैले थमे नहीं और बादल फिर आ गए। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान एक बार फिर बादलों के रिडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज़ बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर समेत सिंध में भी भरपूर बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बारिशों का नया सिस्टम आज से 29 अगस्त तक रहेगा। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। भारतीय वज़ीर आज़म ने पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। सुबह 10:15 से लेकर 11:01 तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में रहा। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाही का शिकार। मुल्क के 134 अजला में से एक भी ज़िला तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर दर्जा बंदी में शामिल नहीं। 77% अजला की कारकर्दगी का स्कोर कम तरीन करार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 33 अजला की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस करार। तालीमी मैदान में सिंध के 22 अजला कम तरीन स्कोर कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला की कारकर्दगी औसतन से कम रही। तालीम पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद सिंध की मायूस कुन कारकर्दगी। कराची के 6 अजला में मुल्क के तमाम अजला से 72% से ज़ायद फंड्स खर्च हुए। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती ऐलान के खिलाफ एहतजाज। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने शहर शहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सही लोगों को नहीं मिल रहा। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक केपी हुकूमत ने 6 माह के लिए MST स्कीम मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। ज़म असला और मालाकंड से 2 लाख से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। महकमा एक्साइज के केपी के दस्तावेज़ात के मुताबिक तजवीज़ दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए दी गई है। करप्शन की कारस्तानियाँ, हुकूमती गफलत की दास्तानें या फिर सियासी दावपेच की कहानियाँ। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है आवाम को रखे बाखबर। मियाँ वाली में दरियाए सिंध के 9 मुख्तलिफ मकामात पर सोने की गैर कानूनी तलाश का इंकशाफ। प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की नाहली और नुकसान का खुलासा कर दिया गया। मुल्तान में मखदूश इमारतों के मसमारी और मकीनों को मुतबादल जगह की फराहमी का मंसूबा इल्तवा का शिकार। पाकिस्तान में कपास की फसल में कमी के चौंका देने वाले आदाद शुमार भी बता दिए। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात जारी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने दरबार शरीफ पर चादर पोशी की, फूलों की चादर चढ़ाई। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ सलावत कलाम पाक और हदिया नात से हुआ। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ज़ायरीन और आवाम के लिए दूध की सबील और लंगर का भी एहतमाम। इस्हाक़ डार ने दाता दरबार मस्जिद में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का भी आगाज़ कर दिया। थाईलैंड में सियाहों के लिए नई वीज़ा स्कीम मुतारिफ करा दी गई। सियाहों को 5 साल क़याम करने और काम करने की इजाज़त दे दी। नई वीज़ा स्कीम को डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा का नाम दिया गया है। नई वीज़ा स्कीम का मकसद फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन घरों से काम करने वाले अफराद को सहूलत फ्राहम करना है।